हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इनके करीबी रिश्तेदार थे, इनकी किफ़ालत करते, आते जो साजो सामान में चाहिए होता वो दे जाते और फिर उस हुजरे का दरवाज़ा बंद करके तशरीफ़ ले जाते। ये बाहर नहीं निकलती, अंदर ही इबादत करती थी। एक दिन जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए ना, हज़रत मरियम के हुजरे में देखा कि फल पड़े हैं, और फल भी वो जिनका मौसम भी कोई नहीं। दरवाज़ा ख़ुद बंद करके गए, कुंडी लगा के गए, दरवाज़ा टूटा हुआ कोई नहीं। हज़रत मरियम कभी बाहर निकली नहीं, बाहर से कोई बंदा अंदर आया नहीं, छत शक कोई नहीं हुई, दीवार टूटी हुई कोई नहीं, दरवाजे खिड़कियाँ सही सलामत हैं। तो हज़रत ज़करिया हैरान हुए कि मरियम ये फल कहाँ से आ गए। अब कुरान ने इसको बयान किया। तीसरा पारा पढ़ें आप, सूरह आल इमरान। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। जब हज़रत ज़करिया दाखिल हुए हुजरे के अंदर, मेहराब के अंदर, वजद इंदहा रिज़्क़ा, उन्होंने हज़रत मरियम के पास रिज़्क़ पाया, फल देखे। क़ाला, वो बोले, या मरियम, ए मरियम, अन्ना लके हाज़ा, ये कहाँ से आ गए। तुसी जो अपने बेटे घर बंद करके वंजो कमरे च, शायद शादी कोई ना लैके वंजो, रख के उहदे कोल, ते वापस तुसी आओ ते तरबूजे पे होवन, खरबूजे पे होवन। तुसी आखो हाल तो मौसम ही कोई नहीं आया, तरबूजे ते खरबूजे दा ते बाहरों मैं ताला ला के गया, किदों आया। हैरानगी वाली बात तो होगी ना, ताज्जुब वाली बात तो होगी। हज़रत ज़करिया जब गए थे ये चीज़ें नहीं थी, आए तो चीज़ें मौजूद थी और ज़ाहिरी तौर पे लाने का कोई सबब मौजूद नहीं था। तो फिर हज़रत मरियम से पूछा, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो रब के नबी हैं, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ए मरियम ये क्या है, ये कहाँ से आया है। क़ालत, हज़रत मरियम बोली, हुवा मिन इंदिल्लाह, का ये मेरे रब की तरफ से आया है, कहा ये मेरे रब की तरफ से आया है। ये हज़रत मरियम की करामत है कि रब उन्हें बंद हुजरे में वो रिज़्क देता जो दुनिया वालों की ज़ाहिरी पहुंच में ना होता। जो बेमौसम फल होते उनके कमरे में मौजूद। अब ये उनकी अजमत की बात है या कोई ना, उनके लिए करामत की बात है या कोई ना। तो जब अजमत और करामत प्यारे ईसा की वालदा की थी, जो अपने वक़्त की वलिया थी, एक नबी की वालदा थी, तो तेरे मेरे कुरान में इसको बाकी क्यों रखा गया। क्या इसलिए कि लोग पढ़ के नऊज़ुबिल्लाह गुमराह हों, क्या नऊज़ुबिल्लाह इसलिए कि लोग पढ़ के बिदअत और शिरक के मुर्तकिब हों, नहीं, इसलिए कि दुनिया को पता चल जाए कि रब का प्यारा या रब की प्यारी कोई बंदा या बंदी पिछली उम्मतों में भी गुजरा हो तो रब उनकी अजमतों का जिक्र अपने कुरान में क़यामत तक जारी करवा देता है। हज़रत मरियम की करामत है जो कुरान में मौजूद है। आगे चलिए, कुरान की सूरत है सूरह नमल 19वां पारा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हैं, अल्लाह के नबी हैं, इनके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रब के नबी हैं, साहिब किताब रसूल हैं दाऊद अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी अजमत दी थी, बड़ा मकाम दिया था, परिंदों पे हुकूमत, जिन्नात पे हुकूमत, हवाओं पे हुकूमत, हर परिंदे की बोली जानते थे। तो थोड़ा सा इल्म है जी, हर परिंदे की बोली जानना आज से हजारों साल पहले, पर क्या वो मौजूद नहीं है, हम उधर नहीं जाते। मलका बिल्कीस उस वक़्त यमन के शहर सना में थी स्वाद के साथ, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में बैठे थे। आपने फरमाया मलका बिल्कीस का तख्त उसके आने से पहले मुझे यहाँ चाहिए। है रब दा नबी ते आधा मुक्तदियां नूं पिया बई तख्त चाहिदा। मकाम नबी दा वड्डा होंदा जन मुक्तदियां दा वड्डा होंदा। उम्मतियां दा मकाम घट होंदा ना, नबी दा ज्यादा होंदा। ते अल्लाह दा नबी उम्मतियां नूं पिया दा बई तख्त चाहिदा। केड़ा तुहाडे जेड़ा लाया सी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद ही ले आंदे। विखावना ये चाहते हैं भाई लोकां अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दे मौजज़ात नूं तो किसी हद तक मान लेना मजबूरन ज़रूरन, लेकिन वलियों की करामतों का इनकार करेंगे। इसलिए सुलेमान पैगंबर दिखाना चाहते हैं कि रब ने सिर्फ अपने नबियों को अज़मतें नहीं दी, जो उनकी बारगाहों में बैठे होने वाले वली हैं, अल्लाह ने उनको भी बड़ी अज़मतों से नवाजा है।
फरमा मुझे चाहिए, कौन ले आएगा? क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। जिन्नों में से एक जिन बोला, उसने कहा जी मैं ले आता हूं। क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, इससे पहले कि आप उठें। महफिल सजा के बैठते थे ना, 2-3 घंटे की महफिल होती थी, फजर के बाद लगती तो जवाल के टाइम तक खत्म। उन्होंने कहा जी तुहाडे उठीन तो पहले पहले आ जासी। ये तो मुफस्सिरीन दा माना, जो कुरान दे लफ्ज़ां ते गौर करो ना, क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, ए प्यारे सुलेमान जिथे बैठे हो ना, इत्थू जिसले खलोसो ना, ए तुहाडे खलोण तो पहले पहले आ वैसे। क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, जिस मकाम पे आप हैं इस मकाम से उठने से पहले, खड़े होने से पहले आ जाएगा। फरमाया भी बहु देर इस तो होर जल्दी चाहिए। इतनी दूर था वो कि 1 महीना जाने में लगता, 1 महीना आने में लगता। पहले मैंने 7 दरवाजे पढ़े थे, आज ही मैंने ये रवायत पढ़ी है, अपने कसीर वगैरह ने लिखा कि 9 दरवाजे थे, 9 कमरे थे बंद, और आखिरी कमरे के अंदर तख्त था और ताले लगे हुए और बाहर पहरेदार खड़े हैं, और बहुत बड़ा भारी भरकम तख्त। कुरान फरमाता है, जब आपने फरमाया ना कि जल्दी चाहिए, तो फिर एक और बोला, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, किताब के आलिमों में से एक आलिम बोला जिसे किताब का कुछ इल्म दिया गया था, अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक। उस किताब के आलिम ने कहा कि मैं लेके आता हूं आपकी पलक झपकने से पहले पहले। अना आतीका लफ्ज़ है कुरान के, मैं ले आता हूं, मैं पेश करूंगा, आना मैं ले आऊंगा। यहां तो ये भी कोई नहीं कहा कि मेरा रब हुक्म देगा तो ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा। क्योंकि वली की करामत और नबी का मौजज़ा अल्लाह पाक के इज़्न के ताबे होता है। नबी मौजज़ा भी रब के इज़्न से दिखाता है और वली करामत भी अल्लाह के इज़्न से दिखाता है। मैं ले आता हूं, अनाती कभी ही कबल आएंगे तब्दीली की तरफ, आपके पलक झपने से पहले। फरमाया ले आओ। तमाम मुफस्सिरीन के नज़दीक, मुहक्किकीन के नज़दीक आसिफ बिन बरखिया नाम था उसका, आपका वज़ीर था और आपका करीबी रिश्तेदार था। उसने कहा जी मैं ले आता हूं। फरमाया ले आओ। उसने कहा हज़रत आप अपनी नज़र ज़रा उठाइए ना फिर झुकाइए, नज़र उठाएं और फिर झुकाएं। और अल्लामा आलूसी कहते हैं कि उसने खुद नज़र उठाई और फिर झुकाई, नज़र उठाई और फिर झुकाई। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं 11वीं सदी के मुहद्दिस हैं, इब्ने कसीर फरमाते हैं 8वीं सदी के मुहद्दिस हैं, इमाम राज़ी फरमाते हैं 5वीं सदी के मुहद्दिस हैं और मुफस्सिर हैं। फरमाते हैं उसने निगाह उठाई, कहाँ से? मुल्के यमन से, मुल्के शाम से, जहां सुलेमान बैठे थे। और निगाह कहां जाके डाली? मुल्के यमन के शहर सना में, जहां तख्त मौजूद था। जब वहां निगाह डाली ना यहां से उठा के, तो वहां से तख्त अल्लाह पाक ने गैब कर दिया। और जब निगाह वापस पलटाई ना आसिफ बिन बरखिया ने, प्यारे सुलेमान के कदमों में जहां निगाह डाली वहां अल्लाह ने तख्त पैदा फरमा दिया। कहा वहां मादूम कर दिया, यहां मौजूद कर दिया। जहां निगाह उठाई वहां गैब, जहां निगाह रखी वहां मौजूद। उसे कहते वो बंदा जो अल्लाह के लफ्ज़े कुन का मज़हर बन जाए, कि जो कहे वो हो जाए। और मैं मुस्लिम की हदीस से आपको सुनाता हूं, आपका ईमान ताज़ा होगा। कमली वाले ग़ज़वे तबूक पे गए हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसी और ग़ज़वे पे हैं, ग़ज़वे तबूक की है ये हदीस पाक मुस्लिम में। सहाबा के बाहर बैठे, अचानक ना गर्दो गुबार उड़ती हुई नजर आ रही है। गर्द, घोड़े ऊंट सवारियां होती थी, तो जब चलते थे तो गर्दो गुबार उड़ती थी। गर्दो गुबार उड़ती हुई नजर आई। सहाबा ने कहा लगता है कोई आ रहा है, लगता है कोई। आका ने फरमा कुन अबा खैसमा, अबू खैसमा हुजूर के साहबी हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। हुजूर ने वहीं बैठे फरमा कुन अबा खैसमा, फरमा अबू खैसमा हो जा।
उस गर्दो गुबार को देख के हुजूर ने फरमाया अबू खैसमा बन जा। सहाबा कहते हैं जो ही गर्दो गुबार खत्म हुई तो अबू खैसमा दरमियान से नमूदार हो गए। इधर हुजूर ने कुन फरमाया उधर हो गए।